डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम एजी गार्डिनर द्वारा लिखित अ फेलो ट्रेवलर पाठ को लेकर आए हैं। हम यहाँ एक लगभग आधे पेज का ऐसा मैटर तैयार करके लाए हैं जो कि इस पाठ के प्रत्येक पैराग्राफ के एक्सप्लेनेशन तथा 15-60 क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए भी काम करेगा। और वो मैटर ये है रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। ये इस पाठ के प्रत्येक एक्सप्लेनेशन का काम करेगा और इसी मैटर से ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं 15। ये 15 क्वेश्चंस भी इसी मैटर में से, इसी एक्सप्लेनेशन के मैटर में से तैयार किए जा सकते हैं। ये हैं आपके 15 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये यहाँ पर 11 तक हो गया और ये हैं 12 क्वेश्चन 13, 14, 15 तक। बच्चों, इससे पहले कि हम इस एक्सप्लेनेशन के इस 15 शॉर्ट क्वेश्चंस के मैटर को हम एक्सप्लेन करें, इससे पहले हम इस पाठ का हिंदी में व्याख्या कर रहे हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इसमें क्या है। जैसा आप लोग जानते हो कि इस पाठ का नाम ए फेलो ट्रेवलर है और इस पाठ के लेखक एजी गार्डिनर हैं। एक बार लेखक एजी गार्डिनर लंदन से मिडलैंड टाउन तक धीमी गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे। जब ये चली थी तो यात्रियों से ठसाठस भरी थी। एक एक दो दो करके यात्री अपने स्टेशनों पर उतर रहे थे। अंत में लेखक एजी गार्डिनर अपने डिब्बा में बिल्कुल अकेला रह गया। अब रेलगाड़ी लंदन की बाहरी सीमा को पार कर चुकी थी। बच्चों, डिब्बा में अकेला लेखक कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र था। यह उसके लिए स्वतंत्रता का सुहावना सफर था। वो जो भी चाहे कर सकता था, परंतु उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने अपने आप को सीट पर फैलाया, यानी हाथ पैरों को फैलाकर अंगड़ाई ली और अखबार पढ़ने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि उस डिब्बे में उसके अलावा कोई और भी मौजूद था, जैसे वह उसकी नाक पर आकर बैठा। जानते हो वह सहयात्री कौन था? वह एक मच्छर था। इसके पश्चात वह लेखक के हाथ के पिछले हिस्से पर आ बैठा। लेखक उस मच्छर की वजह से परेशान हो गया और मच्छर के इस कृत्य पर उसे बहुत क्रोध आ गया और इसे मारने को झपटा, परंतु मच्छर लेखक के इस प्रहार से बचता रहा, जिससे कि लेखक ने अपने आप को अपमानित यानी ह्यूमिलिएटेड महसूस किया। लेखक का अहम चकनाचूर हो गया। लेखक के उसे मारने के सारे प्रयास विफल रहे। अब उसे लगा कि उदार व दयावान होकर अपनी प्रतिष्ठा को बचाया जा सकता है। उसने सोचा कि दयालु व उदार बनकर के अपने खोए अहम व सम्मान को वापस पा लिया जाए। लेखक ने कहा, ए यार मच्छर, मैं तुझे नहीं मारूंगा, जा तुझे माफ किया। लेखक ने उसके प्रति एक प्रकार का स्नेह विकसित कर लिया था। तभी एक स्टेशन पर जैसे ही गाड़ी रुकी, एक परिचित कुली ने आवाज लगाई, साहब साहब, आपका स्टेशन आ गया है। जबकि लेखक
अपने विचारों में खोया हुआ था। लेखक ने डिब्बा छोड़ा और एक बार पीछे मुड़कर देखा। वो उसका यात्रा का साथी यानी मच्छर बल्ब के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। अब बात आती है कि अगर क्वेश्चन पेपर में, अगर परीक्षा में इस पाठ से कोई पैराग्राफ आ जाए तो उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो इस पाठ ए फेलो ट्रेवलर से अगर कोई पैराग्राफ आता है तो उसको पहचानने के लिए हम एक ट्रिक बनाकर लाए हैं। आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो और ये ट्रिक है, अगर आपके पैराग्राफ में मिडलैंड टाउन लिखा आ जाए, ये एक जगह का नाम है, तो आप समझ लेंगे कि इसी पार्ट से पैराग्राफ है, क्योंकि इसी पार्ट में मिडलैंड टाउन का जिक्र किया गया है। लंदन का भी जिक्र केवल इसी लेसन में किया गया है। अगर लंदन भी लिखा आ जाए तो समझ लीजिएगा इसी पार्ट से लिया गया पैराग्राफ है। और जब लेखक रेलगाड़ी के डिब्बा में बिल्कुल अकेला होता है तो वो स्वतंत्रता का सुखद अनुभव करता है, यानी वो स्वतंत्र अकेला है, कुछ भी कर सकता है। तो इसका इंग्लिश है प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम स्वतंत्रता का, प्लीजेंट सेंस सुखद अनुभव। तो अगर प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम आ जाए तो समझ लेना कि पैराग्राफ इसी पार्ट से लिया गया है। और मॉस्क्वीटो माने मच्छर, ये पूरा लेसन ही मच्छर पर डिपेंड है, मॉस्क्वीटो पर डिपेंड है। अगर मॉस्क्वीटो कहीं पैराग्राफ में आ जाता है तो समझ लीजिएगा कि आपका पैराग्राफ इसी पार्ट से लिया गया होगा। और जब मच्छर लेखक के नाक पर या हाथ के पिछले हिस्सा पर या गर्दन पे आके बैठता है तो उसका बैठना उसको गुदगुदी करता है लेखक को। इस गुदगुदाने को इंग्लिश में कहते हैं टिकलिंग। तो टिकलिंग वर्ड का भी प्रयोग इस लेसन में किया गया है। तो टिकलिंग भी अगर कहीं पैराग्राफ में आता है तो समझ लीजिए कि आपका पैराग्राफ ए फेलो ट्रेवलर पार्ट से लिया गया है। और जब लेखक उस मच्छर से परेशान आ जाता है तो मच्छर से कहता है कि मैं अब ब्लैक कैप धारण करता हूं, यानी मैं जज बनकर न्याय कर देता हूं और तुझको मौत की सजा देता हूं। तो यहां पर दी ब्लैक कैप का जिक्र आया है। जज लोग ब्लैक कैप पहनते हैं, इसलिए ब्लैक कैप धारण करने की बात आई है और इससे पता लग जाएगा कि पैराग्राफ इसी पार्ट का है। आगे एक वर्ड है ह्यूमिलिएटेड। इसका मतलब है नीचा दिखाना। तो जब लेखक उस मच्छर को मारने का प्रयास करता है तो मच्छर उससे बच निकलता है, यानी वो विफल हो जाता है लेखक उसे मारने में। इसका मतलब वो ह्यूमिलिएटेड होता है, अपमानित हो जाता है, नीचा दिखना पड़ जाता है। तो ह्यूमिलिएटेड भी इसी लेसन में प्रयोग किया गया है। तो अगर पैराग्राफ में ह्यूमिलिएटेड लिखा आ जाता है तो निश्चित रूप से वो पैराग्राफ इस पार्ट का होगा। लेखक जब उस रेलगाड़ी के डिब्बा को छोड़ता है तो एक बार मुड़कर देखता है तो मच्छर उस लैंप के यानी बल्ब के चारों ओर फ्लैटरिंग कर रहा था। फ्लैटरिंग बोले तो फड़फड़ा रहा था, यानी घूम रहा था। तो अगर राउंड दी लैंप यानी बल्ब के चारों ओर ये वर्ड आ जाए तो पता लग जाएगा कि पैराग्राफ इस पार्ट से लिया गया है। मेटाडोर का मतलब है सांड से लड़ने वाला। लेखक यहाँ अपने आप को सांड समझकर चल रहा है और मच्छर को छोटा जीव समझकर चल रहा है। वो उस लेखक के साथ, उस सांड जैसे लेखक के साथ एक मेटाडोर की तरह लड़ रहा था। तो मेटाडोर अगर किसी पैराग्राफ में आता है तो वो पैराग्राफ इस पार्ट का ही होगा। मच्छर के सामने लेखक अपने आप को विंड मिल कहता है। विंड मिल कहते हैं पवन चक्की, यानी पवन चक्की जैसा विशाल प्राणी समझता है मच्छर के सामने अपने आप को। तो अगर विंड मिल आता है तो भी वो पैराग्राफ इसी पार्ट से लिया गया होगा। प्रेस्टीज यानी सम्मान,
अब लेखक का सम्मान खो गया था। वो एक छोटे से प्राणी मच्छर को कवर नहीं कर पाया था। तो अब उसका प्रेस्टीज जो समाप्त हो गया था उसे दोबारा रिकवर करना चाहता था। तो प्रेस्टीज वर्ड भी इस लेसन में आया है, जिससे हमें समझ आ जाएगा कि दिया गया पैराग्राफ इसी पाठ का है। जब लेखक मच्छर से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है तो लेखक एक कहता है, मैं अब अज्यूम कर रहा हूं, ब्लैक कैप धारण करने का अज्यूम कर रहा हूं, यानी जज का पद धारण करता हूं और तुझको मौत की सजा देता हूं। या मौत की सजा की इंग्लिश दी है द सेंटेंस ऑफ डेथ। वैसे सेंटेंस माने वाक्य भी होता है, लेकिन सेंटेंस माने सजा भी होता है। द सेंटेंस ऑफ डेथ यानी मौत की सजा। ये वर्ड अगर कहीं पैराग्राफ में आएगा तो आप समझ लीजिएगा कि वो पैराग्राफ ए फेलो ट्रेवलर पार्ट से लिया गया है। और फेलो ट्रेवलर का मतलब सहयात्री, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि फेलो यात्री कौन था, सहयात्री कौन था। वो सहयात्री लेखक एजी गार्डिनर का एक सहयात्री यानी कि यात्रा साथी था। और फेलो ट्रेवलर इस पाठ का नाम भी है। और फ्लैटरिंग से समझ जाएंगे कि लंप के चारों तरफ वो फ्लैटरिंग कर रहा था मच्छर। तो बच्चों, ये हमने कुछ ऐसे वर्ड्स इंपॉर्टेंट छांट कर निकाल के रख दिए हैं कि अगर ये वर्ड्स किसी पैराग्राफ में दिखाई देते हैं, इन वर्ड्स में से कोई भी वर्ड, तो आप समझ लीजिएगा कि वो पार्ट पैराग्राफ इफ ए फेलो ट्रेवलर पार्ट से लिया गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। परंतु अगर आप ये सब ना करके मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो मुझको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो उन गरीब बच्चों तक भी आसानी से पहुँच जाए जिन लोगों के पास ट्यूशन, कोचिंग आदि करने के लिए पैसे नहीं होते। इसी के साथ धन्यवाद। आपका अपना YouTube चैनल अशोका भाटी। जय हिंद।